तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ गिरजेश के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक कालीन समाज और उसकी संस्कृति के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे वेदांगों के बारे में, कुछ चीजें जो हमारी छूटी हुई थी उन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे वेदांगों के बारे में। वेदांग जो है दोस्तों, वेदों को सही ढंग से समझने और पढ़ने के लिए जो है दोस्तों वेदांगों की रचना की गई। इनकी कुल संख्या जो है दोस्तों 6 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। इनमें से जो है दोस्तों पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठवां ज्योति। ये दोस्तों हमेशा पूछता है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या 6 है। आगे बढ़ेंगे, इनके विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। शिक्षा जो है दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा देखेंगे। शिक्षा का जो संबंध है जो दोस्तों, वो नासिका यानी कि नाक से संबंध है। किससे? नाक से संबंध है। इसका उपयोग जो है दोस्तों वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। इससे संबंधित ग्रंथ जो है दोस्तों उसको शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। शिक्षा का जो है दोस्तों वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। इसका संबंध जो है नासिका यानी नाक से है। कल्प जो है दोस्तों हाथ से। कल्प जो है दोस्तों हाथ से, इससे संबंधित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कल्प सूत्र। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों कर्मकांड या विधि नियम। व्याकरण देखेंगे दोस्तों। व्याकरण जो है दोस्तों यह प्राचीनतम ग्रंथ अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है। और यहीं पे दोस्तों देखिएगा कहीं कहीं कहा जाता है जो दोस्तों व्याकरण के जन्मदाता जो है दोस्तों पाणिनि को माना जाता है। किसे? पाणिनि को। इन्होंने इसका जो उपयोग दोस्तों भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों महाभाष्य भी आता है, जो कि पतंजलि का वार्तिका जो है दोस्तों ये कात्यायन का है। अगला देखेंगे, निरुक्त का अर्थ होता है जो दोस्तों सुनना। निरुक्त का अर्थ होता है दोस्तों सुनना। इसका संबंध जो है दोस्तों, सुनने का संबंध जो होता है कान से होता है। इसका अर्थ जो है दोस्तों व्युत्पत्ति शास्त्र। इसका अर्थ कह रहे हैं, इसका जो है ग्रंथ जो है दोस्तों व्युत्पत्ति शास्त्र। छंद देखेंगे दोस्तों तो पैरों से, इससे संबंधित ग्रंथ जो है दोस्तों छंद शास्त्र है, जो कि पिंगल ऋषि द्वारा। छंद का प्रणेता भी पिंगल ऋषि को माना जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए किया जाता है छंद का प्रयोग। ज्योतिष जो है दोस्तों नेत्र से। नेत्र से क्यों है दोस्तों कि ज्योतिष का अध्ययन जो है तारों नक्षत्रों को आधार पर किया जाता है। ब्रह्मांड है नक्षत्रों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष का उपयोग किया जाता था। और ज्योतिष का जो है दोस्तों नेत्र से यानी कि नक्षत्र और तारों को देखकर किया जाता है, इसलिए इसका संबंध जो है दोस्तों नेत्र से है। आगे बढ़ेंगे, पुराणों के बारे में देखेंगे दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या जो है दोस्तों 18 है। बहुत पूछता है दोस्तों पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। इसका अर्थ जो है दोस्तों प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान का मतलब जो होता है दोस्तों वाचन, यानी कि जो पढ़ा गया। संकलनकर्ता जो है इसके दोस्तों महर्ष लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। यह जो दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण जो है दोस्तों मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण, जो भी मिले लगाइएगा। सबसे प्राचीन में जो है दोस्तों मत्स्य पुराण मिले तो मत्स्य पुराण लगाइएगा, वायु पुराण मिले तो वायु पुराण लगाइए। दोनों जो है दोस्तों सबसे पुराने माने जाते, लेकिन किसको पहले रखा जाए ये कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब कि इसको ही पहले रखा, लेकिन दोनों जो है दोस्तों सबसे पुराने माने जाते हैं। जो भी ऑप्शन में मिले, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिले ऑप्शन में, वायु पुराण मिले तो वायु पुराण लगाइएगा, मत्स्य पुराण मिले तो मत्स्य पुराण लगाइएगा, मत्स्य पुराण। एक अन्य मत के अनुसार जो है पुराणों की रचना जो है दोस्तों वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये चीज तो कोई नहीं बताता है, फिलहाल हम बता रहे हैं। उप पुराणों की संख्या जो है दोस्तों, उप पुराणों की संख्या पूछे दोस्तों तो 18 है। उप पुराणों की संख्या भी 18 है दोस्तों, और उप पुराण की संख्या भी दोस्तों 18 है। आगे बढ़ेंगे,
ऋग्वेद से संबंधित शब्दावलियां देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद से संबंधित शब्दावलियां, सर्वाधिक बार जो है दोस्तों जन, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है दोस्तों जन शब्द का उल्लेख मिलता है कितनी बार? 275 बार। विश्व शब्द का प्रयोग जो है मिलता है दोस्तों, वो कितनी बार मिलता है? 170 बार। विदथ का प्रयोग जो है दोस्तों मिलता है जो है दोस्तों 122 बार। अग्नि देवता को जो है दोस्तों 200 सूक्त समर्पित है, कितना? 200। और वहीं समिति शब्द का उल्लेख जो है दोस्तों, समिति, समिति शब्द का उल्लेख जो है दोस्तों 9 बार किया गया है। और सभा की बात करें दोस्तों, सभा का जो है शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों 8 बार किया गया है। वरुण देवता को जो है दोस्तों 30 सूक्त समर्पित है। इंद्र देवता को जो है दोस्तों 250 सूक्त समर्पित है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, गाय का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? गाय का उल्लेख तो 276 बार, 176 बार, 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं भी पूछ लेगा। आगे बढ़ेंगे। इंद्र देवता का क्या महत्व है ऋग्वेद में, इसके बारे में जानेंगे। इंद्र देवता, इंद्र देवता को जो है दोस्तों ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित है, जो कि सबसे अधिक है। इन्हें जो है दोस्तों पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो दोस्तों किलों को तोड़ने वाला। इसे जो है दोस्तों आर्यों के युद्ध का नेता कहा जाता था। इन्हें जो है दोस्तों और किस नाम से जाना जाता था? वृत्तासुर हंता। यानी कि जो दोस्तों इन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इन्हें वृत्तासुर हंता कहा जाता है। पूर्व भेद, यानी कि जो है दोस्तों बादलों को भेदने वाला भी कहा जाता है। इन्हें सोमपा जो है दोस्तों अत्यधिक सोमरस का पान करने के कारण इन्हें सोमपा भी कहा जाता है। सत्यकृति, यानी कि दोस्तों इनके पास 100 शक्तियां थी, इसलिए इन्हें सत्यकृति कहा जाता था। मधवान, यानी कि ये जो है दोस्तों दानी थे, इसलिए इन्हें मधवान कहा जाता है। ये जो दोस्तों आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता थे। आगे बढ़ेंगे, अग्नि देवता के बारे में जानेंगे। यहाँ दोस्तों सभी देवताओं का उल्लेख तो हमने नहीं किया है, लेकिन जो 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 देवता इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने यहाँ बात की है। तो अग्नि देवता के बारे में देखेंगे। अग्नि देवता को जो है दोस्तों 200 सूक्त समर्पित है। डायरेक्टली पूछ लेता है कि अग्नि देवता को कितने सूक्त समर्पित हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो 200 सूक्त समर्पित है अग्नि देवता को। इन्हें जो है दोस्तों देवता और मानव के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे ये। पहला मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद में पहला मंत्र पूछे दोस्तों किससे शुरू है, तो दोस्तों पहला मंत्र जो है अग्नि देवता की स्तुति से संबंधित, किससे? स्तुति से, अग्नि देवता की स्तुति से संबंधित है। इन्हें जो है तो ये पूर्व भी ध्यान नहीं होगा दोस्तों। यह एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, वरुण देवता के बारे में देखेंगे दोस्तों। वरुण देवता को जो है दोस्तों 30 सूक्त समर्पित है। इन्हें जल या समुद्र का देवता भी कहा जाता था। इन्हें प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी माना जाता था। इनका एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा है। इन्हें नैतिक नियमों का संरक्षक भी माना जाता था। जिंद अवस्था में देखिएगा दोस्तों, पूछ ले डायरेक्टली कि जिंद अवस्था में वरुण देवता को क्या कहा जाता था, तो अहुरमज्जा। क्या कहा जाता था? अहुरमज्जा, अहुरमज्जा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इनका जो है दोस्तों ऋग्वैदिक देवताओं में जो है दोस्तों तीसरा स्थान था। आगे बढ़ेंगे, आर्य जो है दोस्तों अनार्यों को क्या कहते थे? अनास है। समित का प्रमुख कौन होता था दोस्तों? यानी कि समित का जो है प्रधान जो होता था उसे ईशान कहा जाता था। यह गिनना करने वालों को दोस्तों अयज्ञवन कहा जाता था। सरोमा नामक पुस्तक में जो है दोस्तों ऋग्वेद में जो है दोस्तों सरोमा नामक पवित्र कुतिया का उल्लेख किया गया है। वेद त्रयी, यहाँ देखिएगा दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इनमें जो है दोस्तों ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वेदिक काल में हुई थी। बाकी तीन जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उपनिषदों की बात करें दोस्तों तो इनकी संख्या जो है दोस्तों टोटल 108 है।
तो सबसे पहले हम जान लेंगे उपनिषद के अर्थ का मतलब क्या होता है। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन निषद। उप का अर्थ जो होता है दोस्तों समीप होता है, और निषद का अर्थ होता है बैठकर ज्ञान लेना। तो सभी मिलाकर हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद का अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप बैठकर जो है दोस्तों, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। क्या दोस्तों? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषदों की कुल संख्या जो है दोस्तों वो है टोटल 108। पूछे दोस्तों उपनिषद में कितने उपनिषद जो है पद्य में है, तो 102 उपनिषद जो है दोस्तों पद्य में है। गद्य में पूछे दोस्तों तो 4 हैं। गद्य में पूछे दोस्तों तो 4 हैं। चंपू में पूछे दोस्तों, ये पूछता भी है, चंपू में कितने हैं दोस्तों, तो 2 हैं। चंपू में जो है दोस्तों 2 हैं। चंपू में 2 उपनिषद हैं। कुल मिलाकर जो है दोस्तों टोटल जो उपनिषद बनते हैं तो 108। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है दोस्तों, वो उत्तर वैदिक काल का कालक्रम जो है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य संस्कृत के प्रसार, विकास, मतभेद और विभिन्नीकरण का युग कहा जाता है उत्तर वैदिक काल को। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों वैदिक संस्कृत का प्रसार भी हुआ था और विकास भी हुआ था। इनमें मतभेद जो हुए थे दोस्तों वो वर्ण व्यवस्था को लेकर हुए थे। यहाँ पर जो है दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो थी वो कार्य आधारित न होकर जो है दोस्तों जाति आधारित हो गई थी। इसमें विभिन्नीकरण का युग, इसमें विभिन्न चीजों का जो है दोस्तों उद्भव हुआ था, जैसे मृदभांड और अन्य चीजें, लोहे की खोज इत्यादि हुई थी। इसलिए जो दोस्तों इसे विभिन्नीकरण का युग कहा जाता है। अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इनमें अध्ययन के 3 स्रोत हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक। इनमें एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना जो है दोस्तों कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जबकि जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है दोस्तों, इसकी रचना जो है दोस्तों वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत भी जो है दोस्तों इसी काल में हुई थी। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड है। इस पर, इनके मृदभांडों पर जो है चित्र बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो शतपथ ब्राह्मण जो है, इनमें विदेव माधव की कथा जो में सदानीरा गंडक नदी से पूर्व की ओर प्रसार का उल्लेख मिलता है। यहाँ से पूर्व की ओर इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया था। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत का केंद्र जो है दोस्तों पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में पड़ता है, और दिल्ली और गंगा यमुना का उत्तरी भाग, यहाँ तक इन्होंने अपने संस्कृत का केंद्र बना लिया था। 600 ईसा पूर्व में आर्य जो है दोस्तों कोसल महाजन पर, विदेह महाजन और अंग राज्य से परिचित थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, जो कि नर्मदा नदी को कहा जाता है, रेवा नर्मदा नदी का पुराना नाम है, सदानीरा गंडक नदी का पुराना नाम है, इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण किसका है दोस्तों? यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है जो जो दोस्तों, एक तो है शतपथ, इसको याद रखिएगा, और तैत्तिरीय, इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुट पर्वत, क्रौंच पर्वत, मैनाक पर्वत, इनका उल्लेख है। यह दोस्तों पर्वत पड़ते कहाँ है दोस्तों? पूर्वी हिमालय में। कहाँ? पूर्वी हिमालय में। ये पर्वत जो है दोस्तों पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे दोस्तों। आधार जो था इनकी समाज का आधार जो था दोस्तों
वर्णाश्रम व्यवस्था पर ही आधारित था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर ही आधारित था, परंतु उनमें कठोरता आ चुकी थी। वर्ण का आधार कर्म आधारित न होकर जो है दोस्तों वर्ण आधारित यानी कि जाति आधारित हो गया था। वर्ण का मतलब होता है दोस्तों जाति आधारित हो गया था। व्यवसाय इनका आनुवंशिक हो गया था, जैसे कि जो लोग बर्तन बनाएंगे वो बर्तन ही बनाएंगे, उनके पूरे बर्तन बनाएंगे, और जो ब्राह्मण है जो दोस्तों उनकी संतति जो है दोस्तों वो ब्राह्मण ही होगी, जो कि आज वर्णाश्रम व्यवस्था चलती है, ये आनुवंशिक हो गई। यानी कि कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति जो है दोस्तों ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति जो है दोस्तों क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्षत्रिय वर्ग का ही व्यक्ति क्षत्रिय होगा। इस तरह से जाति व्यवस्था पर आधारित हो गई थी। आगे बढ़ेंगे। समाज में जो है दोस्तों जो 4 वर्ण प्रचलित थे उनके बारे में देख लेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग हुए थे दोस्तों, इसके लिए देखेंगे। वर्णों के लिए प्रयुक्त शब्द, ब्राह्मण के लिए जो दोस्तों ऐ ही मतलब कि आइए, इनके लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग ऐ ही मतलब आइए। क्षत्रिय के लिए थोड़ा कम सम्मानजनक आ गए, आओ। और वैश्य के लिए जल्दी आओ, इनके लिए भी थोड़ा कम था, आद्रव, जल्दी आओ। और शूद्र के लिए दोस्तों आधा आओ, दौड़ कर आओ। और इनमें जो है दोस्तों ये 3 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो है दोस्तों उपनयन संस्कार के अधिकारी भी होते थे। बाकी शूद्र के बारे में देखेंगे दोस्तों तो ये उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं होते थे, उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं होते थे। आगे बढ़ेंगे। यज्ञ का महत्व बढ़ जाने से ब्राह्मणों की शक्ति में जो है दोस्तों वृद्धि हो चुकी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पूछे दोस्तों आपसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। केवल वैश्य ही दोस्तों जो है कर चुकाते थे, और जो है दोस्तों ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ये दोनों वैश्यों से वसूले गए करों पर जीते थे। यानी जो वैश्य लोग, जो व्यापारी वर्ग जो है कर जो देता था उसी पर ये जीवन यापन करते थे, ये कोई कार्य नहीं करते थे। शूद्र का कार्य जो था दोस्तों वो अन्य 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। यहाँ पर जो है दोस्तों स्त्रियों की दशा में गिरावट हो चुकी थी, उपनयन संस्कार जो है दोस्तों प्रतिबंधित हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है दोस्तों पुत्री को जो है कृपण कहा गया। पूछे दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है, तो कृपण कहा गया है। और एक चीज जान लेंगे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी में ऐतरेय ब्राह्मण में जो है दोस्तों पुत्री को ही जो है दोस्तों समस्त दुखों का कारण माना गया है। पुत्री को जो है दोस्तों समस्त दुखों का कारण माना गया है। पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। और जो है दोस्तों मैत्रायणी संहिता जो है दोस्तों इनमें इस स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। किस किस के साथ? पासा, पासा का खेल जो होता था, सुरा और स्त्री, ये इन्हें 3 बुराइयां कहा जाता था। स्त्री स्त्री जो थी इन्हें 3 बुराइयों में गिना जाता था। इन्हें 3 बुराइयों में गिना जाता था। और देखेंगे दोस्तों शतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण की बात करें दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों स्त्रियों को सर्वप्रथम बार अर्धांगिनी कहा गया है। पूछे दोस्तों कि स्त्रियों को अर्धांगिनी कहां पर कहा गया है दोस्तों, तो शतपथ ब्राह्मण में। और जो स्त्रियों के बारे में और भी देखेंगे दोस्तों, तो स्त्रियों की जो है दोस्तों
पैतृक संपत्ति से अधिकार जो है छीन लिया गया था, यानी कि पिता की संपत्ति में स्त्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। सभा में जो है दोस्तों स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है दोस्तों सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में है। इसकी 2 टीकाएं हैं दोस्तों। दाएं भाग, इसकी रचना जो है दोस्तों जीमूतवाहन में हुई है, जीमूतवाहन ने किया है। दाएं भाग में देखेंगे दोस्तों तो पुत्र के बारे में चर्चाएं हैं। तो जो है दोस्तों जन्म से ही पुत्र, दाएं भाग के बारे में देखेंगे तो जो पुत्र है वो पिता की मृत्यु के बाद जो है उसकी संपत्ति का अधिकारी होता था। जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र का उस पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो है दोस्तों पिता उसे अपनी जायदाद से बेदखल भी कर सकता था। मिताक्षरा की बात करें दोस्तों तो इसकी रचना जो है दोस्तों विज्ञानेश्वर ने की थी। इसमें जो क्या कहा गया दोस्तों कि जैसे ही पुत्र जन्म लेता है तभी से जो है दोस्तों पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखेंगे दोस्तों तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसमें 2005 में संशोधन किया गया था कि उसका आधार ग्रंथ जो है दोस्तों मिताक्षरा ही है। और देखेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मनुस्मृति में जो है दोस्तों विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा की गई है। विवाह के 8 प्रकारों की, जिनमें से जो है दोस्तों 4 प्रशंसनीय विवाह थे और 4 निंदनीय विवाह थे। 4 निंदनीय विवाह थे। तो सबसे पहले हम प्रशंसनीय विवाह के बारे में देखेंगे। प्रशंसनीय विवाह में जो है दोस्तों पहला जो था वो ब्रह्म विवाह था। इसमें कन्या की वयस्क होने पर उसके माता पिता जो थे वर खोज कर अपनी पुत्री को सौंप देते थे, यानी कि उसका विवाह कर देते थे। दैव विवाह जो था दोस्तों यह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ जो है दोस्तों पिता अपनी पुत्री का विवाह करता था या उसे दान में दे देता था। आर्ष विवाह जो दोस्तों यह यज्ञ कार्य है तो 1 या 2 गाय के बदले जो है दोस्तों अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। प्रजापति विवाह जो है दोस्तों ये भी प्रशंसनीय विवाह में आता है। इसमें वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। आगे बढ़ेंगे। निंदनीय विवाह के बारे में देखें। 4 निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है आसुर विवाह। इसमें जो है दोस्तों कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में क्रय विक्रय किया जाता था कन्या का। इसे विक्रय विवाह भी कहा जाता है दोस्तों। और गंधर्व विवाह जो था दोस्तों इसमें इसे प्रणय विवाह भी कहा जाता है। इसमें माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जो दोस्तों कन्या एक दूसरे के गुणों से अनुरुक्त होते थे, यानी कि जो दोस्तों आधुनिक जो है दोस्तों इसे लव मैरिज कहा जा सकता है। तो ये गंधर्व विवाह होता था। पैशाच विवाह दोस्तों जो होता था वो सोई हुई या विच्छिन्न कन्या के साथ सहवास करके विवाह करना होता था। और राक्षस विवाह जो होता था दोस्तों इसमें बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करना होता था। आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो यहाँ जो है दोस्तों क्षेत्रीय राज्यों का जो है उदय होना प्रारंभ हो गया था। कबीले पर शासन करने वाला राजा जो है दोस्तों अब प्रदेश पर शासन करने लगा था। राजा का पद जो है दोस्तों वंशानुगत हो गया था, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। राजा को अब जो है दोस्तों सम्राट, एकराट और अधिराज कहा जाने लगा था। सभा समिति का प्रभाव जो है दोस्तों कम हो गया था, लेकिन विदथ का जो है दोस्तों जिनमें स्त्रियों की भागीदारी होती थी उसका नामो निशान मिटा दिया गया था। यानी कि जो दोस्तों जब स्त्रियों की दशा जो है दोस्तों खराब हो गई तो विदथ का जो है नामो निशान नहीं होता था। 5 कबीले जो है दोस्तों पांचाल कबीले से जो है दोस्तों पांचाल को जो है दोस्तों कबीले से राज्य बना दिया गया था। और यह जो दोस्तों उनमें जो है दोस्तों सबसे ज्यादा विकसित यही था पांचाल। आगे बढ़ेंगे। रत्नी, यह जो दोस्तों राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे। राजा, इनमें जो दोस्तों राजा जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और ब्राह्मण को जो दोस्तों मृत्युदंड नहीं दिया जाता था।
बलि द्वारा जो है दोस्तों राजा को दिया जाने वाला शिक्षा कार्यकर था, जो ऋग्वैदिक काल में जो है दोस्तों अब अनिवार्य कार्य हो गया था। इसे संपूर्ण उपज का 1/16 भाग निर्धारित किया गया था। चारों दिशाओं को विजित करने वालों को एक राट कहा जाता था। महिषी जो है दोस्तों मुख्य रानी को कहा जाता था, यानी कि जो दोस्तों पटरानी होती थी उन्हें महिषी कहा जाता था। भागदूध, एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, भागदूध, यह जो दोस्तों भागदूत जो होता था वो कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। कर संग्रह करने वाला कर संग्रहीता कहा जाता था। कर संग्रह करने वाला अधिकारी जो मतलब कि बलि को एकत्र करता था, उसे जो है दोस्तों भागदूत कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे दोस्तों। पशुपालन की जगह दोस्तों कृषि जो है अब मुख्य पेशा हो गया था। यजुर्वेद में जो है दोस्तों लोहे के लिए श्यामेश और कृष्ण प्रयोग होता था। अतरंजी खेड़ा से जो है दोस्तों सर्वप्रथम लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। श्रेष्ठ जो दोस्तों श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। उत्तर वैदिक आर्य को जो दोस्तों समुद्र का ज्ञान हो गया था। ऋग्वेद में जो है दोस्तों ऋग्वेद और पूरे जो है दोस्तों वैदिक समाज में कहीं भी कपास उगाने का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, ऋण जो दोस्तों 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख किया गया दोस्तों। पहला होता था पितृऋण। इसमें जो दोस्तों संतान उत्पत्ति कर जो है दोस्तों मनुष्य इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण जो दोस्तों पुत्र को शिक्षित जब कर लेता था दोस्तों तो इस ऋण से मुक्त हो जाता था। देव ऋण जो होता था दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि कर मनुष्य इस ऋण से मुक्त हो जाता था। आगे बढ़ेंगे, धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता जो दोस्तों इंद्र और अग्नि जो है दोस्तों अब उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। यहाँ पर जो है दोस्तों इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो कि सृजन के देवता माने जाते हैं, वो महत्वपूर्ण स्थान मिला था। 2 अन्य देवता जो है दोस्तों रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु लोगों के पालक जो है दोस्तों ये प्रकाश में आ चुके थे। पूषण जो है दोस्तों पशुओं के देवता होते थे, अब शूद्रों के देवता हो गए थे ऋग्वैदिक काल में। इस काल में जो दोस्तों 2 महाकाव्यों की रचना हुई थी। एक महाभारत थी जिसे जय संहिता कहा जाता है, दूसरा रामायण था। दूसरा महाकाव्य जो दोस्तों रामायण था। इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। महाभारत जो है दोस्तों इसका पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। महाभारत में जो है दोस्तों श्लोकों की संख्या जो है दोस्तों वो 24,000 है। इसमें जो है दोस्तों श्लोकों की संख्या 24,000 है। महाभारत को जो है दोस्तों पहले जो है दोस्तों भारत कहा जाता था, तब इसमें जो है दोस्तों श्लोकों की संख्या कम थी। और इसे जब श्लोकों की संख्या जो दोस्तों 24,000 हो गई, जो कि वर्तमान में, तब से इसे महाभारत कहा जाने लगा। और भी देखेंगे, इसे जो है दोस्तों इसे जो है दोस्तों सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जो दोस्तों सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना जो दोस्तों किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इनमें एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक वक्तव्य लिखा है वेद व्यास जी ने कि जो इस ग्रंथ में है दोस्तों वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इनमें एक जो है वक्तव्य लिखा है इन्होंने, जो इस ग्रंथ में है वह सब जगह है और जो इस ग्रंथ में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। दूसरा महाकाव्य के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो दूसरा महाकाव्य जो है दोस्तों रामायण। रामायण की रचना जो दोस्तों महर्षि वशिष्ठ जी ने की थी। वही तो थोड़ा सा कम, वाल्मीकि जी ने की थी।
रचना वाल्मीकि जी ने की थी। इसमें शुरुआत में जो है दोस्तों 6000 श्लोक थे। इसमें 6000 श्लोक थे। बाद में इनकी संख्या जो है दोस्तों बढ़ाकर 12000, फिर उसके बाद जो है दोस्तों 2,24,000 कर दी गई। बाद में इसमें भी श्लोकों की संख्या जो है दोस्तों बढ़ाकर 24,000 कर दी गई। इसे जो है दोस्तों रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहीं से जो है दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था। ऋग्वैदिक काल में जो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था, जबकि ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो है दोस्तों मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तकों के बारे में जानेंगे। चारवाक जो है दोस्तों चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। योग जो है दोस्तों पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक जो दोस्तों पतंजलि थे। इन्होंने योग सूत्र नामक काव्य की रचना की थी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो दोस्तों कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो दोस्तों गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के जो दोस्तों कणाद या उलूक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। इसमें जो दोस्तों यही 5 आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5। 5 कौन कौन से? चारवाक, योग, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें बची हुई हैं उनके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो शूद्र शब्द जो है दोस्तों, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। और स्वयंजा दोस्तों, स्वयंजा शब्द का उल्लेख जो दोस्तों जो मिलता है वो वर्षा के जल, तालाब आदि का पानी जो है इसके लिए मिलता है। स्वयंजा का मतलब होता है जो दोस्तों स्वयं ही जन्म लिया हो, यानी कि उसे जो है दोस्तों मानव द्वारा भरा न गया हो या मानव द्वारा कृत्रिम न हो, उसे स्वयंजा कहा जाता है। और खनित्रमा का अर्थ होता है जो दोस्तों जो खोद कर निकाला गया हो, यानी जैसे कि कुएं का पानी। और मरुत शब्द का उल्लेख जो दोस्तों आंधी के देवता के लिए किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूछ लेता है मरुत किस शब्द का उल्लेख किससे संबंधित है दोस्तों? मरुत शब्द किससे संबंधित है? तो आंधी के देवता से। आगे बढ़ेंगे। जीवन पर्यंत जो दोस्तों जो ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करता था उसे जो दोस्तों नैष्ठिक कहा जाता था। जीवन पर्यंत जो शिक्षा प्राप्त करता था उसे नैष्ठिक कहा जाता था। और जो निश्चित समय के लिए शिक्षा प्राप्त करता था उसे उपकुर्वाण कहा जाता था। और कन्याओं के बारे में देखेंगे जो दोस्तों, तो जो कन्याएं जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याओं को जो दोस्तों साध्योवधु कहा जाता था। कि क्या कहा जाता था? साध्योवधु। थैंक यू दोस्तों। चैप्टर हमारा यहाँ पर क्लोज होता है। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी विथ गिरजेश, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।